कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हलकों के ज़िमनी इंतखाबात की। तो अब रुख करेंगे साहिवाल के 2 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात का अमल जारी है। हल्का NA 143 और PP 203 पर पोलिंग का अमल जारी है। वोटर्स टर्नआउट इंतहाई कम दिखाई दे रहा है। मजीद तफसीलात जानेंगे वहां मौजूद नुमाइंदा आज न्यूज़ वसीम रियाज से। वसीम बताएगा क्या गहमा गहमी है या नहीं है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं साहिवाल के चीचावतनी में जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं NA 143 और PP 203 के। यहाँ पे पोलिंग स्टेशन नंबर 18 पे हम इस वक्त मौजूद हैं, जहाँ पर जो है वो पोलिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। यहाँ पे जो है वोटर जो है अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे अगर NA 143 की बात की जाए तो तकरीबन 6 लाख के करीब वोटर्स हैं। इसी तरह अगर PP 203 के वोटर्स की तादाद की हवाले से बात की जाए तो अपना 2,53,810 वोटर यहाँ पे PP के हल्के के हैं। तो वोटिंग का सिलसिला जो है वो जारी है, लेकिन अभी तक चूँकि सुबह का टाइम है, पंजाब में सर्दी भी है, तो इस वजह से लोग अभी तक वोटर का टर्नआउट इंतहाई कम है। लोग अभी शायद नाश्ता कर रहे हैं। 10-11 बजे के बाद, 1 बजे के बाद, 12 बजे के बाद ज़्यादा जो है वोटर की आमद का सिलसिला मुतवक्को है। यहाँ पे अगर बात की जाए NA 143 की, तो चौधरी तफ़ैल जट साहब हैं जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से उम्मीदवार हैं। उनके मुकाबले में हैं कर्नल ज़रार अकबर जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनका हुक्का निशान है। इसी तरह अगर बात की जाए PP 203 की, तो यहाँ से चौधरी मोहम्मद हनीफ जट साहब हैं जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से शेर के निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। अभी फतेह किसका मुकद्दर बनती है ये शाम को आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इंतहाई इस वक्त जो है वो यहाँ पे कम टर्नआउट देखा जा रहा है। वोटर को निकालने में जो है वो दोनों तरफ से जो है वो लोग हमें नाकाम नज़र आते हैं। जी, पोलिंग का अमल तो मुसलसल जारी है, लेकिन वोटर टर्नआउट इस वक्त इंतहाई कम दिखाई दे रहा है। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें पल पल की खबर से आगाह कर रहे हैं। कौमी असम्बली के 6 हैं, पंजाब असम्बली के 7 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात का अमल इस वक्त जारी है। हलकों में पोलिंग सुबह 8 बजे बाकायदा तौर पर शुरू हो चुकी है और शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। जबकि आपको ये भी बता दें नाज़रीन, मुख्तलिफ हलके हैं जिनका जिक्र अगर हम आपसे करें तो NA 66 वज़ीराबाद में नून लीग के बिलाल फारूक ताड़ा बिला मुकाबला कामयाब होंगे। जबकि आपको ये भी बता दें कि NA 96 से जड़ावाला में ज़िमनी इंतखाबात की बात करें तो हल्के में 16 उम्मीदवारों में मुकाबला है। नून लीग के बिलाल बदर आज़ाद उम्मीदवार नवाब शेर भी मद्दे मुकाबिल हैं। हल्के में 345 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। अब आपको हम अपडेट करते हैं NA 104 के हवाले से भी। तो NA 104 में फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाबात की गहमा गहमी के हवाले से अपडेट्स ये हैं कि इस वक्त टर्नआउट कम दिखाई दे रहा है। हल्के में 4 उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला है। नून लीग के राजा दानियाल रियास आज़ाद उम्मीदवार राना अदनान में मुकाबला है, जबकि हल्के में 375 पोलिंग स्टेशन का क़याम अमल में लाया गया है। इस हल्के के हवाले से भी आपको हमने अपडेट कर दिया। NA 129 लाहौर के ज़िमनी इंतखाबात की अगर बात की जाए तो ये इंतहाई अहम हल्का है। NA 129 में 5,58,300 से ज़ायद वोटर्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। 2 लाख से ज़ायद आपको बताएं कि ख़वातीन वोटर्स भी रजिस्टर्ड हैं। जबकि ये भी अपडेट दे दें आपको कि हल्के में मजमूई तौर पर 334 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 133 मर्दों के लिए हैं, जिनमें से 131 खवातीन के पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 70 पोलिंग स्टेशन मर्द और खवातीन के मुश्तरका होंगे। NA 129 की सीट की अगर बात की जाए तो मियाँ अजहर की वफात के बायस खाली हुई थी। तफसीलात के मुताबिक NA 143 के हवाले से भी आपको हम अपडेट कर देते हैं। और साथ ही साथ साहिवाल में ज़िमनी इंतखाबात का मार्का है, इस हवाले से भी आपको हम अपडेट करेंगे। और कौमी असम्बली के 6 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन के मार्का जारी है और पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई है, जो शाम 5 बजे तक मुसलसल जारी रहेगी। फैसला अवाम के हाथों में है। कौमी असम्बली के 6 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात है और वोटिंग का अमल इस वक्त जारी है। अवाम मनपसंद उम्मीदवारों के नामों और निशानात पर मोहर लगाना शुरू हो चुके हैं। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम बताए जा रहे हैं। कौमी असम्बली के हल्के NA 18 हरीपुर में कड़ा मुकाबला है। इस हल्के में उमर अयूब की अहलिया और नून लीग के बाबर अब्बास मद्दे मुकाबिल हैं। इस हवाले से बात करेंगे, शौकत अली ने हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे तफसीलात जानेंगे। शौकत, आप बताइएगा कौन से हल्के में मौजूद हैं, कैसी गहमा गहमी है, टर्नआउट अब कैसा नजर आ रहा है आपको? ये लाहौर के NA 129 में जो ज़मीनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी है और टर्नआउट थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है, लेकिन अब जो वक्त गुजर रहा है तो लाहौरी लगता है नींद से बेदार हो गए हैं, तगड़ा नाश्ता कर लिया है
किसी ने सरी पाए का नाश्ता किया है, तो किसी ने हलवा पूरी उड़ाई है, नान चने। तो अब उन्होंने पोलिंग स्टेशन का रुख करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर टर्न आउट थोड़ा सा अभी भी कम है, अभी भी तकरीबन कोई 98 वोट कास्ट हुए हैं यहाँ जहाँ जिस पोलिंग स्टेशन पर मैं मौजूद हूँ। मुल्तान रोड पर ये पोलिंग स्टेशन है। यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम देखने में आ रहे हैं और ये कैमरा मैन मोहम्मद तैयब आपको दिखा भी रहे हैं। इस तरह जो पुलिस ने पोजीशन संभाल रखी हैं, खारदार तारें यहाँ पर लगा रखी हैं और यहाँ से वोटर जो हैं अपना तलाशी लेकर वाकथ्रू गेट से फिर यहाँ अंदर जा सकते हैं। तो इन तैयारियाँ तो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, लेकिन वोटर उस तरह के नहीं निकल रहे। अगर जो मजमूई वोटर की बात करें तो यहाँ पर जो मजमूई तो वोटर की तादाद है वो 5,58,364 है और इसके लिए 1,045 जो पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें से 174 को इंतहाई हसास करार दिया गया है। और अगर जो अलग अलग बात करें वोटर्स की, तो मर्द जो वोटर हैं वो 2,79,358 है और उसमें ख़वातीन के वोटर की मजमूई बात करें तो वो 2,69,025 हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में वोटर्स हैं। हल्का बहुत बड़ा है यहाँ पर इलाके, इसमें बाबू साहब का मुल्तान रोड है, रहमानपुरा है, इसमें इचरा के इलाके हैं, इसमें गुलशन रावी है और इसमें इकबाल टाउन के इलाके हैं। तो अब इसमें ये देखना है कि हाफिज़ मियां नुमान जो है वो पिछले इलेक्शन में जो 2024 8 फरवरी को हुआ था, वो साबिक जो गवर्नर मियां मोहम्मद अजहर उनसे शिकस्त खा गए थे और उनके साथ जो MP राना मशहूद हैं उनको भी शिकस्त हुई थी। तो यहाँ पर मियां अजहर मुंतखब हुए थे, लेकिन अब मियां अजहर का इंतकाल हो गया, उसके बाद ये सीट खाली हुई है और अब ये बाई इलेक्शन होने जा रहा है। तो हाफिज़ मियां नुमान को ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने दोबारा मैदान में उतारा है। तो उनका ये कहना है कि वो हम बड़े पुरुम्मीद हैं, उन्होंने दिन रात यहाँ पर एक कर रखा है। लेकिन इसमें अगर जो मजमूई अगर जो उम्मीदवारों की बात करें तो 17 इसमें उम्मीदवार हैं। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं मियां अरसलान, जिनका निशान गीज़र है, उनका कोई कैंप यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। और जो बाकी इन 2 उम्मीदवारों के साथ 15 उम्मीदवार हैं, उनका भी कोई कैंप नहीं दिखाई दे रहा और ये लग रहा है कि 1 to 1 मुकाबला है। अब ये कहा जा रहा है कि PTI के जो वोटर्स हैं कि वो सरप्राइज़ देंगे। अब कौन सा सरप्राइज़ देंगे, क्योंकि उनका कैंप तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। वो उनकी जो इलेक्शन की पर्चियाँ हैं जिसमें शुमाराती कोड वोट लिखा जाता है, उसके जो कैंप हैं वो उन्हीं से पर्चियाँ बनवा रहे हैं। अब ये देखना है कि अंदर वोट किसको पड़ रहा है, इसका फैसला तो रात गई होगा, क्योंकि पोलिंग जो है सुबह 8 बजे शुरू हुई है, 5 बजे तक जारी रहेगी। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम देखने में आ रहे हैं। 7 से 8 हज़ार पुलिस एहलकार ने पोजीशन यहाँ पर संभाल रखी हैं और इसके साथ साथ कैंप जो हैं वो खाली नून लीग के दिखाई दे रहे हैं। तो ये लग रहा है कि इलेक्शन बिल्कुल वन साइडेड है, लेकिन अब ये देखना है कि जब रिजल्ट आएगा इसके अलावा क्या इसकी सूरत क्या बनती है। लग ऐसा ही रहा है। शौकत अली हमें अपडेट कर रहे हैं कि वन साइडेड होता जा रहा है ये पोलिंग का अमल और फैसला आवाम के हाथों में और अवामी घरों से चल रहे वोटों को डालने कास्ट करने नहीं आ रहे हैं और इस वक्त टर्नआउट इंतहाई कम दे रहा है। पल पल की खबर से आज न्यूज़ आपको बाखबर रखेगा। देखते रहिए आज न्यूज़।